जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करेंगे। 10 में कह रहा है द सम ऑफ 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5% सो डैट ईच पर्सन आफ्टर द फर्स्ट रिसीव ₹80 लेस देन द प्रीसीडिंग पर्सन। यानी कि हर बंदा जो है 80% लेस कर रहा है, सही है। हाउ मच डस ईच पर्सन रिसीव, तो कितने उसके पास रिसीव होंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद 11 भी करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगर आप देखे जाए तो 5% की बात करें तो ए -2D A-3D A-4D, तो ये 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। 5% होगा ये। अब इसमें कह रहा है कि हर पर्सन लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आ गया A-80 लेस करा तो 80 आ गया, कॉमा A-2, यहाँ भी 80 आ गया, डी किया। A-3, ये भी 80 आ गया। A-4 और ये भी 80 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हो गया A-80 A-160 A-240 A-320, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इनका सम कह रहा है, अब इस सम करेंगे तो सम करना है, ठीक है। प्लस लगाना है, वो किसके बराबर है, कितने बांटे, 42,000 बांटे हैं, तो उसको देख लेते हैं भाई। हो गया A+A-80 प्लस कॉमे के प्लस लगा दिया A-160 प्लस A-240 प्लस A-320 और इज इक्वल टू 42000, 3 0 आ गए। तो ये हो गया भाई A+A-80 प्लस A-160 प्लस A-240 प्लस A-320 और ये 4 2 और 3 0, ठीक है भाई। अब यहाँ देखें ए की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5A, 1 2 3 4 5, 5A, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो यहाँ कितना बनेगा भाई, -80 कैलकुलेट कर रहा हूँ, -80 -160 240 240 और -240 और ये -320, तो ये बनेगा ये बन रहा है, अल्लाह मल्ला करे, बताया तो मैं आपको, 80 प्लस 160 800 बन रही है। तो ये हो गया -800, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ये 42000, तो ये हो गया 5A, तो 42000 प्लस कर लेंगे 800 को, तो ये 42000 में प्लस कर दिया 800 को, तो हमारे पास है 42,800, तो 5A टू 42,800 ए इज इक्वल टू 42,800 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 8560, यानी कि जो सबके हिस्से में वो 8560 आ रहा है, सही है भैया, आ रहा है। अब इसको जो ना हमने ये आ गया, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं, तो स्टूडेंट ये आ गया 8560। तो अब क्या करना है भाई, फर्स्ट पर था एक, तो वो था 8560, वो तो वही रहेगा, ठीक है। सेकंड था A-D, तो ए क्या है, 8560 -80, तो ये आ गया भाई 8560 -80, तो ये बचा हमारे पास 8480, 8480, ये सेकंड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन के लिए था A-2D, तो है 8560 -2 और ये 80, तो ये 160 हो गया। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख लेता हूँ 8560 -160 8400 8400, ठीक है। A-3D थर्ड पर्सन हो गया, तो ये हो गया 8560 -3D कितना है 80, तो ये हो गया 8560 -240,
8320 सही। और ये 4 ये -45% के लिए, तो ये 8560 -4 और ये हो गया 80, तो मतलब 320, तो ये हो गया 8560 माइनस, तो ये हो गया 320 8240, तो मतलब ये आ गया आपका सीक्वेंस बन गई 84। पहले आप दोगे फर्स्ट पर्सन को 8560, दूसरे को दो 8480, तीसरे को दोगे 8400, चौथे को दो 8320, 8240, तो ये 5 आ गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं ये वाला। अब एक व्हीकल टेकिंग कंपनी चार्जेस कर रही है फर्स्ट के 1250 फर्स्ट मीटर, सेकंड मीटर चार्जेस कर रही है 1500, थर्ड मीटर चार्ज कर रही है 1750। यार व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ अ वेल कॉस्ट, कितनी आपकी कुएं की डेप्थ की कॉस्ट होगी, यानी कि कुआं जो खुदे आ रहा है। ठीक है, जब वो 50,000 देगा तो सही है। तो ये सीक्वेंस बननी है 1250 1500 1750 एंड सो ऑन चलते आ रहा है, तो ये 50,000 तक जा रहा है। ठीक है भाई, ये तो हमारे पास हो गया ये 1250। डी निकालना है, इसमें से या तो इसको माइनस कर दें या तो इसमें से इसको माइनस कर दें। तो मैं 1750 में से माइनस करूँ 1500 को, तो डी आ गया हमारा 250, ये डी आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला था सीक्वेंस का SN इज इक्वल टू N/2, 2A प्लस N+L, तो N+L के N-1 डी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये SN दिया हुआ है हमें 50,000, N मालूम करना है। ठीक है, 2AC आ गया, 2A कितना है 1250 माइनस प्लस N माइनस को ना N-1 और डी कितना 250। ठीक है भाई, एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 और 4 0 बढ़ जाएंगे। सही है भाई, तो ये हो गया N, ये हो गया 1250 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया, तो स्टूडेंट ये हो गया प्लस 250 N माइनस 250। अब इसको 10,000 ऐसे लिखा, ये 2500 में से माइनस कर दो 250 को, तो ये बचा हमारा NSC लिखा, ये हो गया 2250 प्लस 250 एन। ठीक है, ये माइनस कर दिया, इससे ये माइनस कर दिया, तो ये 10,000, ये हो गया 2250 एन प्लस 2250 एन स्क्वायर, तो ये 250 एन स्क्वायर प्लस 2250 एन माइनस 5। सही है भाई, अब 250 अगर निकाल दिया कॉमन इसमें से, ठीक है, तो ये 10,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 250 से, तो 1 लाख को, तो ये हो गया 400, तो ये एन स्क्वायर, यहाँ से 250 कॉमन निकल गया प्लस, अच्छा भाई 2250 डिवाइडेड बाई 2250, तो ये हमारे पास बच गया कितना भाई 9 एन माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आके तो 0 बन जाएगा नीचे, तो ये वहाँ पर बच जाएगा एन स्क्वायर प्लस 9 एन माइनस 40, तो इधर से एन स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 26 मल्टीप्लाई 14, तो ये हमारे पास आ रहा है 36 मल्टीप्लाई 26 को मल्टीप्लाई करें 14 से, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेक करनी है 360। ठीक है, अच्छा यहाँ 400 होगा, सॉरी मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारे पास आ गया 26, तो मिडिल टर्म ब्रेक करके आएगा 25 एन माइनस 16 एन माइनस 400 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एन प्लस 25 बचा, यहाँ से माइनस 16 कॉमन लिया, यहाँ से बचा एन प्लस 25 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक एन की वैल्यू आ गई एन प्लस 25 एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो ये एन प्लस 25 इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू आ गई माइनस का 25, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी, एन माइनस 16 इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 16, तो ये आएगी भाई। ठीक है,
मतलब डेप्थ होगी उसकी 16 मीटर होगी। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आपको समझ आएगा। हमें चला अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।